नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आखिरी डेट है वो 31 जुलाई 2020 है। तो अगर आप लोगों के पास खरीफ की फसल है, अगर आप लोग उसको बो रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये जरूरी है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग केवल 2% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आकर के आप लोग सारी डिटेल ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ डिटेल दे देता हूं जो कि आप लोग अपने फसल की बीमा कराएंगे तो आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगी कि अगर आप लोगों को करवाना है तो क्यों करवाना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक बीमा है, तो आप लोगों को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और जो भी आप लोगों का बीमा जाएगा इसमें वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप लोगों की फसल में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से अगर उसको नुकसान होता है तो वहां से आप लोगों को अच्छा खासा क्लेम मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है आप लोगों की हिंदी में। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, आप लोग एक बार आकर के जरूर इसको पढ़िएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफी मददगार होगी ये बीमा योजना। अगर आप लोगों के पास फसल है तो कराना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसान परेशान हो जाते हैं। अगर कहीं बारिश आ गई, खूब तेज बारिश हो गई या फिर आंधी आ गई तो सारी फसलें गिर जाती हैं और सारी जो अनाज होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। जितना वो लगाते हैं उतना भी निकल करके नहीं आता है। तो इस तरह की जो बीमा योजनाएं हैं आप लोगों को कम प्रीमियम पे काफी अच्छा कवर दे देती है, जिसमें से आप लोगों को केवल 2% ही देना है, बाकी का जो होगा वो गवर्नमेंट देगी इस योजना के तहत। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना की डिटेल में क्या दिया गया है। योजना का जो उद्देश्य है, अनपेक्षित घटनाओं के कारण फसल हानि या फिर क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थिर रखना ताकि वे अपनी कृषि कार्य में निरंतर बनाए रखें, किसानों को नवीन आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि दोस्तों इससे आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, आप लोगों का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन जाएगा इसमें। लेकिन अगर जो आप लोगों की त्रासदी से या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा से किसी भी तरह की समस्या होती है आप लोगों की फसल में, तो आप लोग वहां पे हताश नहीं होंगे। आप लोगों की जो लगाए हुए पैसे हैं एटलीस्ट वो आप लोगों को वापस मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जमीन के अकॉर्डिंग यानी कि उसके अनुसार ही आप लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, आप लोगों को फसल बीमा मिलेगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का काफी सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग इंश्योरेंस है और उसी तरह से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग खरीफ के लिए देखते हैं। इसके मैं लिंक जो है ऑफिशियल वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर आकर के इसको चेक कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, किसानों तक पहुंचाइए। कभी कभी क्या होता है कि किसान गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर ज्यादा कर्ज है, अगर उन्होंने बड़ी फसल लगा रखी है, बड़े खेत में लगा रखा है और कहीं उनका जो भी पैसा लगा हुआ है किसी से कर्ज लेकर के या फिर कोई सामान बेच करके कोई गिरवी रख करके रखे हैं, तो काफी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो कम प्रीमियम में उनको एक अच्छा कवर यहां से मिल सकता है। बात हम लोग 2020 की कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और स्टेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सेलेक्ट कर लेते हैं। गेहूं की फसल के लिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेक्टेयर, जो किसान भाई हैं या फिर जो भी है, हेक्टेयर को ना समझ में आए तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल रखा है। ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है और 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अप्रॉक्स कैलकुलेट कर लीजिए कि आप लोग अगर 20 बिस्वा है या फिर 40 बिस्वा है, 60 बिस्वा है, 10 बिस्वा है, तो किस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं। मान लीजिए कि अगर आप लोगों के पास 10 बिस्वा है, ठीक है, तो उसको बिगहा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 10 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए। यानी कि 10 को 20 से भाग दे देंगे तो 0.5 बीघा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो आप लोगों का इस तरह से 0.5 बीघा आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 3.95 है, तो हम लोग 4 मान लेते हैं कि 4 बीघा होता है। तो आप लोगों को हेक्टेयर निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये जो बीघा है इसको इससे भाग दे देना है जो भी आप लोगों का बिस्वा है, ठीक है। तो इसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये आप लोगों का निकल करके आ जाएगा हेक्टेयर। 0.125 हेक्टेयर आप लोगों का आधा बीघा में होगा। उसी तरह से अगर आप लोगों का 80 है तो उसी तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों का 10 बीघा पे कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो 10 बीघा पर कितना हो जाएगा, 10 बीघा का हेक्टेयर निकालने के लिए 10
डिवाइडेड बाई 1 हेक्टेयर में 4 बीघा है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा 2.5 हेक्टेयर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, 10 बीघा के लिए। तो 2.5 हेक्टेयर यहाँ पे क्योंकि चाहिए होगा, यहाँ पे ये हेक्टेयर में मांग रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे हेक्टेयर में देना पड़ेगा। तो 2.5 हेक्टेयर हमारा निकल करके आ गया। अब देखिए ये सारी जो डिटेल है आप लोगों को भरने के बाद कैलकुलेट पे कर देना है। अब ये देखिए पंजाब खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है ये। प्लस यहाँ पे जो सम एश्योर्ड मिलेगा आप लोगों का प्रति हेक्टेयर पे वो 10,000 का होगा, ठीक है। तो आप लोगों का 2.5 बीघा है तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का आप लोगों का सम एश्योर्ड हो जाएगा। 1 बीघा पे 10,000 का सम एश्योर्ड होगा, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि आप लोगों का 4 बीघा पे 10,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें से 2% का कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से होगा जो भी प्रीमियम बनेगी, और बाकी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और इसका जो कट ऑफ डेट है वो 31/7/2020 तक रखा गया, यानी कि जो अप्लाई करने की आखिरी डेट है वो 31/7/2020 तक है। तो लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जिससे कि उनको इसकी खबर मिल पाए। और 2.5 हेक्टेयर के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये देखिए सब कुछ आप लोगों के सामने है। और जो प्रीमियम आप लोग पे करेंगे, जो किसान पे करेंगे, वो केवल 500 रुपए होगा, ठीक है। और आप लोगों को 25,000 रुपए की जो बीमा है सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगी। और वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो 2,000 रुपए तक की प्रीमियम पे करेगी इसमें। बाकी दोस्तों एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट 3 इकट्ठा करे हैं, ठीक है, इस बीमा से। लेकिन जिन लोगों ने, किसानों ने जो इसमें क्लेम करा है ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ रुपए तक का क्लेम करा है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से फसल गुजरते हैं और लोग क्लेम भी लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि 13,000 करोड़ हमारा जो पैसा जा रहा है वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो आप लोगों का एक छोटा सा स्मॉल प्रीमियम जा रहा है। बाई चांस अगर कुछ आप लोगों के फसल के साथ होता है तो इस तरह की आप लोगों को सम एश्योर्ड के रूप में एक अमाउंट मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा हताश कम होंगे और आप लोग जो पैसा लगाए रहेंगे वो आप लोगों का पैसा निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों का कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर आकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए फार्मर कॉर्नर पे। अगर आप लोग ऑलरेडी फार्मर हैं तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी वेबसाइट पे आप लोगों ने गवर्नमेंट की लगाया है तो यहाँ पे आप लोग अपना सिंपली नंबर डाल करके और ये कैप्चा डाल करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का नया रजिस्ट्रेशन करना है तो गेस्ट फार्मर में जाकर के अपनी डिटेल डाल करके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।